Hello my dear friends, my name is Nishan Shukla. I am a student from Mahatma Jyotiba Phule Government Polytechnic, first year of Electrical Engineering. So आज हम अपने इस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट ईडी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशनिंग के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डायमेंशनिंग कैसे की जाती है और डायमेंशनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, डायमेंशनिंग अर्थात विमांकन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे डायमेंशनिंग क्या है तो किसी भी वस्तु की ड्राइंग पर उसकी माप अर्थात लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई और उस वस्तु से संबंधित अन्य सभी सूचनाएं प्रदर्शित करने को ही डायमेंशनिंग कहते हैं। वो कैसे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे दो फिगर्स हैं एक स्क्वायर है और एक कुछ रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इसमें देखिए हम डायमेंशनिंग कैसे करते हैं। जैसा कि आप इस स्क्वायर में देख रहे हैं, इस स्क्वायर की जो प्रत्येक भुजाएं हैं वो 40 mm की हैं। तो इसमें देखिए, जैसा कि यहाँ पे ये विमा दर्शाई गई है, ये विमा है, इसी को हम बोलते हैं विमांकन। ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं विमांकन। जैसा कि आपको देखने में लग रहा होगा ये बहुत ही सरल है, लेकिन ये इतना भी सरल नहीं है। वो कैसे, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाते हैं। चलिए, एक तो ये हो गया और दूसरा वो ये हो गया, दूसरा फिगर। इसमें भी देखिए, इन दोनों में आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंस दिख रहा ही होगा। तो वो डिफरेंस क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम इसमें जो संख्या दिखाई जा रही है, ये डायमेंशनिंग लाइन के बीच में दिखाई जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे यही डायमेंशनिंग लाइन के जस्ट ऊपर दिखाई जा रही है इन दोनों पॉइंट्स में। ऐसा क्यों, तो इसको आपको बता सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इसका भी एक रीज़न है। वो क्या है कि हम जो भी डायमेंशनिंग दिखाएंगे वो जो है कि डायमेंशनिंग लाइन के बीच पे भी हो सकती है और डायमेंशनिंग लाइन के ऊपर हो सकती है। तो चलिए इसमें कुछ इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए उनको भी जान लेते हैं। वो क्या है, सबसे पहला ये जो है इसको बोलते हैं एरो हेड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एरो हेड। ये यहाँ पे देखिए इसको लिखा गया है। इसकी भी एक पर्टिकुलर माप होती है। वो माप क्या है, 1:3। मेरा मतलब, अगर ये 1 मिलीमीटर का है तो ये जो पार्ट है ये 3 मिलीमीटर का होगा। अगर ये 1 mm का है तो इसका जो पार्ट है ये 3 mm का होगा। ये इसकी पर्टिकुलर माप है। अब इसके बाद जो इसका अगला पॉइंट है, वो अगला पॉइंट ये है। तो ये पार्ट हो गया। अगला पॉइंट आपका ये है, ये इसको हम बोलते हैं डायमेंशनिंग लाइन। यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट किया गया है, इसको बोलते हैं डायमेंशनिंग लाइन। इस पार्ट को और इस पार्ट को बोलते हैं डायमेंशनिंग लाइन। ये हो गया एरो हेड। अब इस एरो हेड के बाहर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, मेरा मतलब प्रसार रेखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट जो है ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इन बिंदु में ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं, इनको आप जान लीजिए। ये आपको विमांकन करने में सहायता प्रदान करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे विमा संख्या या माप को डायमेंशन लाइन के ऊपर अथवा बीच में प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो विमा तथा इसको माप भी बोल सकते हैं। जैसे इस लाइन की जो माप है वो 20 मिलीमीटर है, तो इसको डायमेंशन लाइन के ऊपर तथा डायमेंशन लाइन के बीच में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट। देन आगे देखते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड। जहां डायमेंशन लिखने की जगह बहुत कम हो वहां पर इंडिकेटिंग लाइन का मतलब समझ रहे हैं आप, ये इस लाइन इंडिकेटिंग लाइन की सहायता से डायमेंशनिंग की जाती है। मतलब जहाँ पे जैसे इस तरह का कोई पार्ट है तो इसके अंदर आप डायमेंशनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। इसमें कहाँ पे आप एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे, कहाँ पे एरो बनाएंगे, कहाँ पे डायमेंशन लाइन बनाएंगे, कितने में लिखेंगे। तो इस पार्ट की डायमेंशनिंग करने के लिए इसे इंडिकेटिंग लाइन से
बाहर ले जाके यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी डायमेंशनिंग लाइन एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए तथा सभी डायमेंशनिंग लाइन एक ही यूनिट में लिखे होने चाहिए। अब ऐसा क्यों? ऐसा अगर हो कि आप जैसे कोई ये फिगर बना रहे हैं, ठीक है, इसमें जो इसकी लंबाई यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसकी लंबाई यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर देते हैं। जस्ट इसके बाद ये इसका विड्थ है, इसको आप लिख देते हैं मिलीमीटर में, इसको आप मिलीमीटर में लिख देते हैं। तो ऐसा करने से आपका ये जो फिगर बन रहा है और इसकी जो आप डायमेंशनिंग कर रहे हैं प्रॉपर डायमेंशनिंग नहीं होगी, ये डायमेंशनिंग रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको जो भी मतलब विमांकन प्रदर्शित करना है इसमें वो सभी एक ही यूनिट में होने चाहिए। अगर आप इसको mm में ले रहे हैं तो आप इसको mm में लीजिए, अगर आप इसको सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो आप इसको सेंटीमीटर में लीजिए। लेकिन जनरली जो विमांकन करने में यूज होता है वो यूज होता है mm, क्योंकि आप सेंटीमीटर में लेके कोई भी फिगर बनाएंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा mm में लेकर फिगर ड्रॉ करना चाहिए तथा उसका विमांकन करना चाहिए। यहाँ पे आपका जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि डायमेंशन हमेशा विजिबल लाइन से दिखानी चाहिए। अब जैसे कि आपको यहाँ पे ये कोई फिगर है, यहाँ पे एक अंदर छोटा छोटे 2 ब्लॉक हो गए। अब इसकी डायमेंशनिंग आप सोचिए कि इसकी डायमेंशनिंग विजिबल लाइन की जगह आप ऐसे डॉटेड लाइन से कर दें तो ऐसा गलत हो जाएगा। ऐसे इसके लिए आपको एक ये विजिबल लाइन है, इसी लाइन के जरिए आपको डायमेंशनिंग हमेशा करनी चाहिए। डॉटेड लाइन से आप डायमेंशनिंग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ डायमेंशन, यानी कि विमाओं के प्रकार। तो जैसा कि आपको जनरली बता दें कि विमाएं प्रमुख रूप से 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है साइज डायमेंशन एंड सेकंड है लोकेशन डायमेंशन। अब साइज डायमेंशन क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो साइज डायमेंशन ऑब्जेक्ट के साइज जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई आदि को प्रदर्शित करता है तथा इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। और उसके बाद जो हमारा लोकेशन डायमेंशन है, इसको ये लोकेशन मतलब ऑब्जेक्ट में उसके किसी विशेष भाग की स्थिति को दर्शाता है, निश्चित रेखा के सापेक्ष प्रदर्शित करता है, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं तथा वस्तु में किसी होल या छिद्र खांचे को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा हमारा लोकेशन डायमेंशन। यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ये हमारा साइड डायमेंशन है, मतलब ये इसकी लंबाई को दर्शाता है। ये साइड डायमेंशन है जो इसकी लंबाई को दर्शाते हैं, ये साइज डायमेंशन है। लेकिन जो ये पार्ट है, ये इस सर्कल के लोकेशन को दर्शाता है कि ये सर्कल आखिर कितना अंदर है, कितना बड़ा है, और यानी कि एक्सटेंशन लाइन से कितना अंदर की ओर है, यानी कितना दूरी पे है। ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों ये क्या करते हैं, लोकेशन को दर्शाते हैं। जैसे इस सर्कल की लोकेशन को ये दर्शा रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये जो है, इसको अभी अभी हम आपको बताए थे कि इस लाइन को हम बोलते हैं इंडिकेटिंग लाइन। देखिए यहाँ पे इस सर्कल में यहाँ पे हम इसका विमांकन नहीं कर सकते, तो इसे हम इंडिकेटिंग लाइन के जरिए देखिए ये इसका जो यहाँ पे फाई से दिखाया जा रहा है, ये इसका व्यास है, इस वृत्त का व्यास है 165 mm, ये फाई से दर्शाया जा रहा है। और इसी की जब त्रिज्या लिखनी होती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं r, देन इसकी त्रिज्या लिखी जाएगी। लेकिन जहाँ पे ये फाई लिखा होगा इसको आपको हमेशा याद रखना है कि ये इसके डायामीटर अर्थात व्यास को प्रदर्शित करता है। तो फाइनली हमने डायमेंशन के टाइप भी देख लिए हैं। अब उसके बाद हम आगे आते हैं सिस्टम ऑफ डायमेंशन, यानी कि सिस्टम। अब स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ डायमेंशन। ये 2 प्रकार की होती है। पहला एलाइन सिस्टम अर्थात संरेखीय प्रणाली, दूसरा है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम अर्थात एक दिशीय प्रणाली। अब एलाइन सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में
डायमेंशन को हमेशा डायमेंशनिंग लाइन के लंबवत दिशा में इस प्रकार लिखते हैं कि उनको चित्र के नीचे की ओर तथा दाईं ओर से सीधा पढ़ा जा सके। ये सिस्टम छोटे माप की ड्राइंग में बहुत उपयोगी होती है तथा इस सिस्टम में डायमेंशन को डायमेंशन लाइन के ऊपर तथा मध्य में लिखा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक फिगर है, इसमें देखिए आप, ये हमारा अलाइंड सिस्टम है अर्थात संरेखी प्रणाली है। इसका जो यानी कि इसमें जो मेन होता है वो होता है इसकी डायमेंशनिंग का ये पार्ट। ये हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर किया जाता है तथा इसको हमेशा हम डायमेंशनिंग लाइन के को हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमेशा चित्र के नीचे की ओर से सीधा पढ़ा जा सके। ये इस तरह की जो डायमेंशनिंग होती है ये हमेशा छोटी माप के चित्रों में ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायमेंशनिंग लाइन के ऊपर है, इसे आप नीचे से आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ से ये 20 मिलीमीटर का है, देन ये 20 मिलीमीटर का है, देन ये 20 मिलीमीटर का है। अब इधर से आप इसको भी देख सकते हैं, ये 20 मिलीमीटर का है, 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर। इसमें हमेशा हम डायमेंशनिंग लाइन के इसको ऊपर लिखते हैं, इसे बीच में नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये छोटी माप की ड्राइंग में हमेशा यूज किया जाता है। तो छोटी माप की ड्राइंग में इसे बीच में नहीं लिखते हैं, इसे डायमेंशनिंग लाइन के ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, जो अभी हम आपको बता रहे थे, फाई मतलब व्यास बोले तो डायमीटर, और आर यानी कि त्रिज्या। यहाँ पे देखिए ये 15 आर अर्थात 15 आर का रेडियस का ये एक हाफ सर्कल है। इसकी डायमेंशन यहाँ देखिए 15 आर दिखाई गई है। इसकी डायमेंशन 20 मिलीमीटर है। तो ऐसे यानी कि जो अलाइन सिस्टम होता है, संरेखीय प्रणाली जो होती है, उसमें हमेशा डायमेंशन को डायमेंशन लाइन के 90 परपेंडिकुलर लिखते हैं तथा इसे हमेशा नीचे से सीधा पढ़ा जा सकता है। अब इसमें आइए दूसरे सिस्टम की ओर बढ़ते हैं, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो यहाँ पे जो सेकंड है वो है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। इस सिस्टम में डायमेंशन सदैव एक ही ऊर्ध्वाधर दिशा में लिखी जाती है। इस प्रकार लिखते हैं कि सभी डायमेंशन नंबर फिगर के केवल नीचे की ओर से ऊपर की ओर केवल सीधे पढ़े जा सकते हैं। इस सिस्टम का प्रयोग बहुत बड़े माप की ड्राइंग में, जैसे आर्किटेक्चर ड्राइंग और एयरक्राफ्ट ड्राइंग में किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी जितनी भी मापें हैं इनको हमेशा डायमेंशन लाइन के बीच में लिखते हैं और इसे इस प्रकार लिखते हैं कि इसे नीचे से ऊपर की ओर आसानी से पढ़ा जा सके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितनी भी मापें वो नीचे से ऊपर की ओर हैं। इसको नीचे से आप यहाँ से देखकर आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप यहाँ से ऐसे लिख दिया जाता तो ये संरेखी हो जाता। चूंकि हम यूनिडायरेक्शनल सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए इस रेडियस को यहाँ पे दर्शा दिया गया है। इसे आप नीचे से आसानी से देख सकते हैं कि ये 15 आर का एक सर्कल है, यानी कि 15 रेडियस का एक सर्कल है। तो यहाँ से आपका दोनों सिस्टम कंप्लीट होते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा जो है ये है मेथड्स ऑफ डायमेंशनिंग। तो मेथड्स ऑफ डायमेंशनिंग में जो फर्स्ट मेथड है वो है चेन और कॉन्टिन्यूअस मेथड। इस मेथड में सभी डायमेंशन एक चेन के रूप में तीर शीर्ष से तीर शीर्ष यानी कि एरो हेड टू एरो हेड मिलाते हुए लिखी जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक फिगर है, कुछ ऐसा बना है। इसमें देखिए यहाँ से ये फर्स्ट एरो हेड है इसका, और यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन से देखिए जस्ट इसकी जो डायमेंशन है वो अगले इसी के डायमेंशन एरो हेड से यानी कि जोड़कर लिखी गई है। इसमें सारी डायमेंशन एक दूसरे से ज्वाइंट है, यानी कि इसके एरो हेड से इसके एरो हेड, फिर इसके एरो हेड से इसके एरो हेड, इसके एरो हेड से इसके एरो हेड, ये सब जोड़ के लिखी गई हैं। और देन इसका नीचे यहाँ पे फाइनल दिखा दिया गया है कि ये टोटल 111 मिलीमीटर का इसका टोटल डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड, चेन और कंटिन्यूअस मेथड। देन हम अपने सेकेंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो सेकेंड मेथड है वो है प्रोग्रेसिव मेथड।
इस मेथड में बेस लाइन के सभी बिंदुओं की डायमेंशन एक क्रम में होती है। मतलब देखिए जैसे ये फिगर है, ऐसा ही कुछ फिगर पहले भी बना था, लेकिन उसमें हम इसका जो भी डायमेंशन कर रहे थे वो इसके एरो हेड से एरो हेड को मिला के कर रहे थे। बट इसमें जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें बेस लाइन के सभी बिंदुओं की डायमेंशन एक ही क्रम में होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक्सटेंशन लाइन इधर की, यही बाहर की एक्सटेंशन लाइन है, इसमें से जस्ट जोड़कर ये देखिए इसकी डायमेंशन पहले यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन कर दी गई, ये 20 मिलीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन कर दी गई 40 मिलीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन कर दी गई 60 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये डायमेंशन हो गया हमारा सेकंड मेथड, प्रोग्रेसिव मेथड। देन हम थर्ड मेथड की ओर बढ़ते हैं, पैरेलल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जब फिगर में एक ही एक्सिस के दोनों ओर सिमेट्रिकल होता है तो इसे पैरेलल डायमेंशनिंग मेथड कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्सिस है, यहाँ पे ये हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस के इधर भी सेम पार्ट है और इधर भी सेम पार्ट है। तो इस तरह का जो सिमेट्रिकल फिगर बनता है, इसमें जो डायमेंशनिंग यूज होती है वो होती है पैरेलल डायमेंशन मेथड से, इसकी हम डायमेंशनिंग करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हम इस छोटे ब्लॉक का डायमेंशन करते हैं, ये 20 मिलीमीटर आता है। देन इसके बाद अगले ब्लॉक का करते हैं तो इसका 30 मिलीमीटर, इसके बाद सबसे बड़े ब्लॉक का करते हैं, इसकी डायमेंशन 60 मिलीमीटर। ये सब एक पर्टिकुलर एक लाइन में होती है। इसको हमेशा पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ा जा सकता है, यानी कि इस डायरेक्शन से इसे पढ़ा जा सकता है। आइए हम चलते हैं अपने चौथे मेथड की ओर। चौथा मेथड हमारा जो है वो कंबाइंड डायमेंशन मेथड होता है। ये चेन डायमेंशन और पैरेलल मेथड का संयुक्त रूप होता है। मतलब कि इसका जो डायमेंशनिंग हम कर सकते हैं, इसके हेड टू हेड मिलाकर भी इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं और इसका डायरेक्टली भी यानी कि डायमेंशन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये पैरेलल मेथड में किया गया है। दोनों मेथड का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। यही